मुझे आपकी मामा की सारी होशियारियां समझ आ चुकी हैं। जब मैं उनकी तवक्कात पे पूरा ना उतर सकी तो उन्होंने आपको मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बस अब एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं तुम्हें धक्के देके इस घर से निकाल दूंगा। भाई जूही क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? बताओ क्या बात हुई है? मामा आशान ने सबा पर हाथ उठाया। क्या? मैं नहीं मान सकती, आशु कभी हाथ नहीं उठा सकता। तुम बाप बनने वाले हो और मैं दादी और तुम मामू। बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बेटा? अकेले आई हो? तो अम्मी अब मैं अकेले आ सकती हूँ ना, मैरिड हूँ, क्या हो गया इसमें? हाँ, तुम अकेले आ भी सकती हो, जा भी सकती हो, बल्कि तुम तो जाती ही रहती हो। जब भी पता करते हैं तुम घर से कहीं बाहर गई होती हो या फिर शायद सो रही होती हो। आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अकेले आना अच्छा नहीं लगा। बेटियां जब अपने मैके आती हैं ना, तो अगर अपने शौहर के साथ आए तो ज्यादा अच्छा लगता है। अम्मी प्लीज, वो पुराना जमाना था जब औरत घर से नहीं निकल सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मियाँ बीवी दोनों की भाई अलग अलग मसरूफियात होती है, अब हर जगह साथ तो नहीं घूम सकते ना। बेटा जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, नया हो जाए, हमारी रवायात और इक़्तिदार नहीं बदलती। आप सिर्फ नसीहत किए जा रही हैं ना, मुझसे पूछ नहीं रही कि मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा मेरे सामने बैठा है और खुश है, मुझे और क्या चाहिए? माएँ तो बस यही चाहती हैं ना कि उनकी बेटियां अपने ससुराल में खुश रहें, और वो तुम हो। अब बेटा छोटी छोटी बातों पे अगर रोक टोक करते हैं, समझाते हैं तो बुरा नहीं मनाना चाहिए, ये माओ का फर्ज होता है। अब बाहर से आके तो कोई नहीं समझाएगा ना। अच्छा ये बताएं कि खाने में क्या बनाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, पुलाव बनाया है लिशमा ने, मैंने उसे मना भी किया था कितना काम ना किया करे, लेकिन वो फिर भी लगी रहती है। खैर है, पुलाव भी बहुत है। अच्छा अम्मी देखिए, मैं 2-4 दिन के लिए आई हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? देखें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, क्योंकि अभी आपने मुझे इतनी बातें सुना दी हैं, अगर है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। सब जाके ना किचन में पुलाव खाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। इतनी रात को बाहर कहाँ जा सकती है, समझ नहीं आता। आशान तुम यहाँ पे इतनी रात को? खैरियत? हाँ, वो मैं पानी पीने आया था। ओह आई सी। वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, सबा अपनी मम्मा की तरफ गई हुई है, वो कह रही थी कि सबको बता दूं, और शायद काफी दिनों के लिए गई है, बिकॉज अपना बैग पैक करके साथ लेके गई है। पता नहीं किस पे गई ये लड़की, मेरी बेटी तो लगती ही नहीं है। आप परेशान मत हो अम्मी, अब जितना समझाना था हमने उसे समझा दिया ना। मुझे इसका आना खल रहा है, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के आई है वहां से? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वहां से लड़का आती तो ईशा को फोन आ जाता वहां से। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम आशान को फोन करो और उससे यूं ही पूछो कि वो साथ क्यों नहीं आया। ये आ गई, आप इससे खुद कहें कि आशान को फोन करके बुलाया। किसको बुलाना है? आशान को। उसकी क्या जरूरत है? और वैसे भी अब बहुत रात हो चुकी है, बुलाऊंगी भी ना तो सुबह बुला लूंगी उसे। तुम कितने दिन के लिए आई हो यहाँ पे? मैं कम से कम भी 1 हफ्ता तो रुकूंगी। तुम्हारा ससुराल में दिल नहीं लगता क्या?
आपको मेरा आना इतना बुरा लगा है ना, सुबह ही चली जाऊंगी यहाँ से। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो अम्मी से? तमीज भूल गई हो अपनी? मेरा शक बिल्कुल सही है, जरूर कोई गड़बड़ है। सबा, औरत की जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं। पहले माँ बाप के घर, फिर ससुराल में शौहर के साथ, फिर बच्चों के साथ। एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक पहुंचने के लिए औरत को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। क्यों देनी पड़ती हैं औरतों को सारी कुर्बानियां? क्या औरत इंसान नहीं? देखो सबा, बात भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप? हाँ, मैं जरा ठीक है, आप लोग बैठे, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ, क्या मसला है? क्यों आए यहाँ पे? मैं तुम्हें लेने आया हूँ सबा। क्यों? आप तो मुझे धक्के देके घर से निकालने वाले थे ना? आपकी वो हसरत पूरी नहीं हुई तो इसलिए यहाँ मुझे लेने के लिए आ गए, ताकि वहां ले जाके फिर से जलील करके निकाल दें। I'm sorry सबा, मुझसे गलती हो गई थी। अशान, ये गलती ना आपसे हर रोज होती रहती है, तो आपको क्या लगता है मैं हर दूसरे दिन आपको माफ करती रहूंगी? सबा, तुम अपने रवैये पे भी तो गौर करो ना। छोटी छोटी सी बातों में तुम गुस्सा करती हो, मामा पापा का भी लिहाज नहीं करती हो। जो मुंह में आता है तुम कह देती हो। बोलूंगी और 1000 बार बोलूंगी, जो मेरे मुंह में आएगा वही बोलूंगी, और जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही बोलती हूँ मैं। और आपकी मामा, उनकी सियासत को तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ अब, इसलिए उनकी तरफदारी करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। कि तुम किस तरह से बात कर रही हो सबा? मामा ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया और तुम उनके लिए इस तरह की बात करी हो। आज भी उन्होंने ही मुझे डांट कर भेजा तुम्हें लेने के लिए। ओह, तो आप यहाँ खुद नहीं आए, उन्होंने आपको भेजा तो आपको मजबूरन आना पड़ा। यही सियासत तो करती हैं वो, इसी तरह से खेलती हैं। आपके सामने कुछ और, मेरे सामने कुछ और दुनिया के सामने तो बिल्कुल ही कुछ और। प्लीज सबा, तुम किस तरह से बात करी मामा के लिए? हमेशा उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया है। तुमने शादी के बाद किया ही क्या है? सारा काम तो मामा करती हैं, इवन नाश्ता तक तो वो बनाती हैं, फिर भी तुम्हें उन्हीं से प्रॉब्लम है। आप यहाँ अपनी मामा का कलमा पढ़ने आए हैं या मुझे मनाने के लिए आए थे? मैं आपको और आपकी मामा को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ आशान। आप लोग अपना सर ऊंचा रखने और दुनिया से वाह करवाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट के रखा हुआ है कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ भी आप इसीलिए आए ताकि दुनिया के सामने आप लोगों की बदनामी ना हो। डर गई होंगी ना आपकी मामा बदनामी का सोच के, है ना? लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल के सुन लो, आपकी माँ भी यहाँ आके माफी मांगेगी ना तो मैं अब नहीं जाऊंगी। सबा, तुम हद से बढ़ रही हो। मैं जितना बर्दाश्त करूं तुम उतना ही सर पे चढ़ रही हो। तो आपको किसने कहा है बर्दाश्त करने? किसने कहा है बर्दाश्त करने को? खुद आए या मैंने नहीं बुलाया? चले जाए यहाँ से। सबा, मैंने कहा चले जाएं। जाएं। फाइन, तो रहो फिर यहाँ। बड़ा आया माफी मांगने वाला, पहले मुझे मारेगा, फिर धक्के देके निकालेगा और फिर यहाँ आके माफी मांगेगा। ऐसी बेइज्जती के बाद तो मैं माफ नहीं करने वाली। जी, सुबह सुबह कोई मेरी गलती याद आ गई है आपको? तुम झगड़ के आई हो ना घर से? ऐसी तो कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये तरीका होता है अपने शौहर से बात करने का? इतनी तजलील कर रही थी तुम उसकी माँ की, वो तो उसकी शराफत है कि वो चुप खड़ा रहा। कोई और होता ना तो जुबान खींच लेता तुम्हारी। अम्मी, आप उसको जानती नहीं है। आप उसको जितना शरीफ समझ रही है ना, वो उतना शरीफ नहीं है। आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। मुझे मारा है इतना और फिर धक्के मार के घर से निकाला है, इसीलिए तो आई हूँ मैं यहाँ पे, वरना क्यों आऊंगी? उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। और ना इतनी खामोशी से वो तुम्हारी बातें न सुन रहा होता। और अगर से तुम्हें मारा है ना, बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम इसी सलूक के हकदार हो। तुम्हारी जुबान ही बहुत चलती है। अम्मी,
आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, हमेशा मुझ में ही कीड़े निकालती हैं आप। बकवास बंद करो तुम। सबा अपना सामान पैक करो। मैं अमार से कहती हूँ तुम्हें घर छोड़कर आए। और एक बात याद रखना, आज के बाद झगड़ के बाद आना वरना इस घर के दरवाजे तुम पर बंद है। इंसानों की तरह रहो वहां जाकर, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है। इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। सबा अम्मी, अम्मी क्या हुआ? भाई और सबा को कोई झगड़ा हुआ है क्या? पहले भाई गए हैं फिर सबा। मैं दोनों को रोकती रही लेकिन कोई रुका ही नहीं। दिमाग खराब हो गया है सबा का। तुम अमार को फोन करके बुलाओ। अम्मी क्या हुआ? सब खैरियत है ना? लड़कर आई है अपने घर से और इतनी बदतमीजी से वो बात कर रही थी आशान से। मैं इसीलिए अमार के साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। मैं खुद बात करूंगी नाजिया से। मैं उनसे कहूंगी इस पे सख्ती करें, वरना ये लड़की अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लेगी। जी अम्मी, आप जरूर जाइएगा लेकिन शाम में। अभी अमार ऑफिस के कामों में मसरूफ है और आप भी कितनी डिस्टर्ब हो रही हैं। मैंने सोचा था शादी के बाद इसमें तब्दीली आ जाएगी, लेकिन इसके मिजाज में तो बिल्कुल नरमी नहीं आई। तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हुई, वैसी की वैसी है। पता नहीं क्या करेगी। अम्मी, वो बदल जाएगी, उस माहौल में ढल जाएगी। उसे थोड़ा वक्त लगेगा, आप परेशान ना हो। तुम भी तो हो ना, कि तुमने अपने आप को नहीं बदला। मैंने तुमसे कितनी नफरत की, कितनी मुखालफत की तुम्हारी, लेकिन तुमने फिर भी हमारी खुशी को देखते हुए तुमने अपने आप को चेंज किया। अम्मी, वो भी चेंज हो जाएगी, देख लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो। खुदा करे। हेलो हेलो फरा, फरा मैं बस तुम्हारे घर के करीब हूँ। तुम्हारी गली में टर्न होने वाली हूँ। तुम घर पे हो ना? क्या तुम घर पे नहीं हो? फरा, मेरी आशान से लड़ाई हुई है और 2-4 रोज मैं तुम्हारे घर ही रुकूंगी। तुम क्या किसी को भेज सकती हो? क्या क्या कह रही हो तुम? हेलो 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 भाभी, मैं सबा बात कर रही हूँ। भाभी, मैं अम्मी के घर से निकल गई हूँ। मुझे एक रात के लिए स्टे चाहिए था कहीं पे, तो अगर आपकी कोई फ्रेंड या... सॉरी सबा, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी मामा के पास वापस चली जाओ। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। ये भी खुद गए समझ।
कहाँ रह गया? कह रहा था रिपोर्ट निकलवा कर फौरन आ रहा हूँ। अम्मा बस आते ही होंगे, आप ऐसी परेशान हो रही हैं। वैसे आप इतना इंतजार कर रही हैं, आपको खामखा दुख ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे अल्लाह जरूर मेरी दुआ सुनेगा। और तुम भी अपने दिल से सारी नाउमीदियां खत्म कर दो। बेटा, तुम उन लोगों की बातों का यकीन कर रही हो जिन्होंने तुम्हें कभी इंसान समझा ही नहीं। मामा। अरे ईरज, तुम इतनी जल्दी कैसे आई? मैं लाया हूं उसे ताकि हम सब ये खुशी साथ में शेयर कर सकें। अम्मा, सुबह की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। आप दादी बनने वाली हैं। क्या करूं अब कहाँ जाऊं? क्या रात भर ऐसे ही फिरती रहूंगी? ये मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ? मैं तो अशान से मोहब्बत करती थी ना, फिर क्यों उसे छोड़कर आई हूँ? उसने बात बात पर मेरी तजलील की और मुझ पर हाथ उठाया, मगर मैं भी तो चुप नहीं रहती ना। उससे झगड़ा किया, उसकी मामा को बुरा भला कहा और वो भी सब कुछ जूही भाभी के कहने पर। उस जूही भाभी के कहने पर जिन्होंने ये सुनकर भी मेरी मदद ना की कि मैं घर से बाहर हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये लो फल खाओ। अम्मी का फोन? ला मुझे दो, मैं बात कर दूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबिया, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें आज एक खुशखबरी सुनानी है। अच्छा, तो फिर जल्दी से सुना दो मुझे। सुबह ही को हम डॉक्टर के पास लेके गए थे चेकअप के लिए। डॉक्टर ने कहा है सुबह ही माँ बन सकती है। क्या तुम सच कह रही हो ना नजमा? बिल्कुल सच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये लो। शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, हाँ, मामा ने आज रात हम सबको डिनर पे बुलाया है और ये डिनर आशु भाई और सबा की तरफ से है। अच्छा। ईशा ठीक कह रही है, मैं भी वहां गया था। आपको पता है सबा ने अपने घर में सबसे माफी मांगी और अब वहां सब कुछ ठीक हो गया। अल्लाह का शुक्र। तुम दोनों को पता है, शादी जिंदगी का ना सबसे मजबूत बंधन है और इसे मजबूत रखने के लिए इंसाफ और कुर्बानी की जरूरत होती। जहां ये दोनों चीजें हों वहां कभी नहीं टूटता ये बंधन। चले आप। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है मामा, ये इंसान को बदल ही देती है। सालों का ख्वाब हमारा पूरा होने जा रहा है। हम हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे हैं। आती जाती सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं। इस घर में किसी कोने में पड़ा रहने दे, लेकिन मुझे इस घर से मत निकाले। दफा हो जा, तुम सारा वक्त सामने रहती है। आती जाती सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर
वो लड़की 5 साल से मेरा इंतजार कर रही है, अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अपनी जिंदगी को तमाशा बना दिया मैंने। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझ में इतनी बड़ी कमी? समय ये कैसे हम पे मेहरबान है, हरी शाखों पे सूखी पत्तियां हैं, न जाने खत्म होंगी अब कैसे, दिलों के दरमियां जो दूरियां हैं, रूह में जो शामिल हो